बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइफर केस के फैक्ट्स पर। या मैं ये आपको बताता चलूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये किसी पार्टी से कतई नज़र हो के मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताने जा रहा हूं कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे, इस केस की बुनियाद क्या थी और इस केस में किस तरह से गवाही हुई, कब हुई और इस पर किस तरह से सजा दी गई या ये किस एक्ट के तहत जो है ये सजा दी जाती है साइफर केस में। तो सबसे पहले हम साइफर के बारे में जानेंगे इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस केस को डिस्कस करने से पहले आया कि साइफर बताते खुद है क्या। अब साइफर को अगर यहाँ डिस्कस किया जाए तो साइफर जो है ये एक किस्म का पैगाम जो कि किसी स्टेट को या कोई एजेंसी या कोई अदारा कोई ऑफिशियल वर्ड्स, कोई कोड वर्ड्स में कोई पैगाम किसी दूसरे बंदे तक जब पहुंचाता है तो ऐसे सीक्रेट पैगाम को हम साइफर कहते हैं। कानून साइफर के नाम से इसको याद करता है। ठीक है। अब वैसे तो ये क्रिप्टोग्राफी एक वर्ड जो है ये आपने सुना होगा, जो कि स्मॉल ब्रांच ऑफ एक डेटा ऑफ मैथमेटिक, ये इसी का ही एक जो है आप समझ लें कि ये जो एक होते हैं मैथमेटिकली किस्म के अदाद में ये जो पैगाम दिया जाता है, यानी होती कोई बात ही है। ठीक है, किसी तक को पैगाम पहुंचाया जाता है लेकिन वो कोड वर्ड इस तरह के होते हैं जिस तरह के मैथमेटिक के अदाद होते हैं। ठीक है। अब जो इसको डी कोड करता है या जो इसको पढ़ सकता है इस पैगाम को, आम बंदे के लिए तो ये होता ही नहीं है। आम बंदा तो बिल्कुल इसको पढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, उसके सामने बेशक पड़ा रही है डॉक्यूमेंट, लेकिन इसको जो डी कोड कर सकता है, बता सकता है कि ये क्या लिखा हुआ है, उस एक्सपर्ट को कहते हैं इनक्रिप्शन। ठीक है जी, ये मैं साथ साथ आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये पूरी इसकी डिटेल समझ आ जाए। अब हम साइफर केस का जो बैकग्राउंड है पहले उसकी तरफ चलते हैं। अब हुआ यूं कि 27 मार्च 2022 ये वो दिन था जब इमरान खान ने एक जलसा आम में एक कागज जो है वो हाथ में पकड़ के हवा में लहराया और कहा कि ये मेरे पास एक सबूत आ गया है जिसमें ये लिखा है, जो ये बताता है कि जनाब मेरे खिलाफ जो मेरी हुकूमत है, यानी उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी और इमरान खान वजीर आजम थे, तो मेरे खिलाफ एक साजिश की जा रही है, हुकूमत को गिराने की साजिश की जा रही है। तो ये वो दिन था या ये वो बात थी जहां से इस केस का आगाज हो रहा है। ठीक है। अब 9/4/22 यानी 9 अप्रैल 2022 को वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ जो है अदम एतमाद तहरीक जो है वो लाई जाती है और वो 174 वोट लेकर जनाब इमरान खान को नाअहल कर देते हैं और अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कामयाब हो जाती है और जो वजीर आजम इमरान खान थे वो वजीर आजम नहीं रहते। ठीक है, और वो अपनी सीट से चले जाते हैं। अब एक नई काबीना तश्कील दी जाती है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो जो है एक पीडीएम वजूद में आई। जितनी भी पीटीआई के अलावा और जो है जमात इस्लामी, इसके अलावा जितनी भी बाकी जमातें थी, ये तमाम जमातों के रहनुमाओं ने मिलकर एक जमात कायम की जिसको पीडीएम कहा जाता है। ठीक है। अब उस पीडीएम ने मिलकर एक जो है वो काबीना तश्कील दी। ठीक है। अब 1/10/2022 1 अक्टूबर 2022 को जो है वही वफाकी काबीना जो कि इमरान खान को उतारने के बाद, इमरान खान को नाअहल करने के बाद जो है तश्कील दी गई थी, उसी काबीना ने यह फैसला किया 1 अक्टूबर 2022 को कि पीटीआई के चेयरमैन और इसके जो रहनुमा हैं, बड़े बड़े रहनुमा हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी है या असद उमर वगैरह हैं, इनके खिलाफ जो है सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट 1924, अब जो साइफर केस है या साइफर केस का जो फैसला हुआ है उसके जो जुराइम के बारे में बताया गया, उसका जो प्रोसीजर बताया गया है, उसमें जो सजाएं बताई गई हैं, वो कौन सा एक्ट है? वो है सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट 1924। ठीक है जी। इसके तहत जो है मुकदमा चलाने का फैसला किया गया। इसकी जो सेक्शन 5 है वो जुराइम के बारे में बताती है, जिसमें ये वाले जुराइम आते हैं कि कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसा सीक्रेट बात जो कि ना बताना, आम बंदों को जो है बताना ममनू था और वो किसी ने यानी एक स्टेट
को की ही जिम्मेदारी होती है, या स्टेट के जो मुलाजमीन होते हैं या स्टेट को जो संभाले होते हैं, जिसमें वजीर आजम है, सदर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, या जो बड़े जितने भी सरबराहान हैं, उनको अगर वो आपस में जो अपने मामलात करते हैं या कोई पैगामात, सीक्रेट पैगामात पहुंचाते हैं, तो ये इसी साइफर की सूरत में पहुंचाते हैं। अब जो इस पैगाम को किसी अदर पर्सन को, जिसका इससे कोई ताल्लुक वास्ता ना था, अपने फायदे को इस्तेमाल करने के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो अगर इसको अया करता है, दिखाता है किसी को, तो इसकी जो सजा है वो सेक्शन 5 में बताई गई है। ठीक है जी। अब जो इसकी सजा सेक्शन 5 में बताई गई है वो 2 साल से लेके 14 साल तक है। ठीक है। अब जो असद मजीद थे उस वक्त के, यानी जब ये पीटीआई की हुकूमत थी, इमरान खान साहब की तरफ से जो सफीर मुकर्रर किए गए थे अमेरिका में, असद मजीद साहब उनका नाम था। ठीक है जी। ये पैगाम जो कि लहराया गया या जिस पर ये सारा केस बना, जो साइफर था, वो साइफर जो है वो असद मजीद की ही तरफ से भेजा गया था इमरान खान की तरफ, कि ये जनाब ये कुछ हो रहा है या जो भी था उसमें। ठीक है। तो अब 20/8/2023 आ जाता है। 20/8/2023 में क्या होता है, FIA जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने जो इसके वजीर खारजा भी रहे पीटीआई के दौर में, वो बहुत बड़े रहनुमा हैं पीटीआई के, इमरान खान के बाद उन्हीं का ही तकरीबन नंबर आता है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनको इस्लामाबाद से जो है वो इसी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है जी। उसके बाद पीटीआई ने जो इस गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब 29 अगस्त 2023 यानी 29/8/2023 को क्या हुआ कि तोशाखाना केस था, यानी इमरान खान को तो पहले से ही गिरफ्तार किया हुआ था ना, वो तो उन पे तो पता नहीं लाखों केस बन चुके थे ये 9 मई के बाद। ठीक है। तो वो तो अंदर ही थे, लेकिन तोशाखाना केस में जब इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया अदालत ने, साथ ही दूसरी खसूसी अदालत, ये केस जो था ये खसूसी अदालत में चल रहा था, सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट का यानी साइफर का केस जो था, ये वहां पे खसूसी अदालत में इसकी सुनवाई हो रही थी। उसने ये हुक्म दे दिया कि इमरान खान को जेल में ही रखा जाए, उसको वो जो रिहाई का हुक्म दे दिया है, वो तोशाखाना में तो चलो उनकी मान ली, लेकिन उसको इमरान खान को अदालत में ही रखा जाएगा। ठीक है। अब ये फैसला हो गया। अब इसी दौरान चलते 30/9/2023 आ गया। ठीक है जी। 30 सितंबर 2023 को क्या हुआ, FIA ने साइफर केस में अपना चलान जो है वो सबमिट करवा दिया। ठीक है। 173 का इसको कानून में कहते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सेक्शन इसका जो 5 और 9 है, अब ये 9 क्या है, 5 तो मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें जो है इस तरह के जुराइम बताए गए। 9 ये है कि इसमें जो है ऐसे जुराइम जो 5 सेक्शन 5 में बताए गए हैं, उनमें जो साजिश करेगा, अबेट करेगा, यानी उनका इस तरह के जुराइम में कोई अगर किसी का साथ देगा, मदद करेगा, एड करेगा, तो उनकी सजा जो है वो सेक्शन 9 में बताई गई है। अब ये दोनों यानी जो FIA ने चलान पेश किया, उसमें दोनों सेक्शन 5 और 9 के तहत शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को मरकजी मुलजम जो है वो करार दिया गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब 9 की आपको सजा में मैं यहां बताता चलूं, 5 की तो आपको बताई है। सेक्शन 5 की सजा जो है वो 2 साल से लेकर कम से कम 2 साल होगी, ज्यादा से ज्यादा उसमें 14 साल हो सकती है। जो सेक्शन 9 है ये कहता है कि जिस तरह की सजा जो है वो सेक्शन 5 के तहत एक जुर्म में होगी, उसी तरह जो सेक्शन 9 है इसमें उस बंदे को उसी तरह सजा दी जाएगी कि जिस तरह का उसने, वो ऐसा समझा जाएगा कि उसने वो जो सेक्शन 5 में बताया गया है वो जुर्म किया है। यानी इसमें कर तो वो सिर्फ साजिश रहा होगा, अबेटमेंट रहा होगा, एड रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा, लेकिन उसको सजा उसी तरह की सुनाई जाएगी जिस तरह उसने ये जुर्म खुद से की है। ठीक है। अब इस चालान में जो है पुलिस ने यानी FIA ने 27 गवाह रखे, 27 गवाहों का हवाला दिया कि ये गवाह जो है ये प्रोसिक्यूशन पेश कर सकती है या करेगी, या इनके बयान जो है वो कलमबंद करवाए जाएंगे। 23 अक्टूबर 2023 को इमरान खान साहब और कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब पर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी जाती है। अब आ जाता है 25/10/2023 यानी 2 दिन बाद ही इमरान खान की तरफ से इस फर्द जुर्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर से चैलेंज कर दिया गया। ठीक है।
अब क्या हुआ, 21/11/2023, देख लीजिए, आपको डेट के साथ मैं सारे इसके फैक्ट बता रहा हूं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक तो फिर बनता ही है, ठीक है, साथ में मालूमाती भी है। तो बाकी इसका फैसला आपने खुद करना है कि आया कि ये फैसला जो है ये ठीक हुआ, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं तो इसमें खुद नहीं, मैं तो खुद एडवोकेट, इसके फैक्ट्स जो हैं वो आप तक पहुंचाने की मैं हिम्मत कर रहा हूं। बाकी आप कमेंट्स में जो है वो खुद बात कर सकते हैं कि आया कि ये फैसला कैसा था, ठीक था या नहीं था, फैक्ट्स जो है इसके वो क्या कहते हैं। अब बात आ गई 21/11/2023 पर, ठीक है, नवंबर आ गया 2023 का। इमरान खान की जो अपील है, इमरान खान साहब की, वो अपील को मंजूर कर लेती है जो कोर्ट है, ठीक है, और जो ट्रायल चल रहा था इसमें उसको जो है गैर कानूनी करार दे दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि जबकि जो अडयाला जेल है उसमें जो है ट्रायल को जो है गैर कानूनी रखा गया कि अडयाला जेल में जो है इसको ट्रायल को नहीं चलाया जाएगा, बल्कि ट्रायल ये चलाया जाएगा, लेकिन ये फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा, आजाद तौर पर होगा, आम जिस तरह कोर्ट होती है, अदालत होती है, अदालत में आके इसका जो है वो ट्रायल किया जाएगा, ना कि जेल में किया जाएगा। अब क्या हुआ, 28/11/2023, यानी ये 7 दिन बाद ही अडयाला जेल के जो हुकाम हैं, अडयाला जेल के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से सिक्योरिटी को पेश नजर रखते हुए, सिक्योरिटी जो है वो उसको देखते हुए कि जनाब सिक्योरिटी खदशात हैं, इमरान खान साहब जो है उनकी जान को खतरा है, तो उन्होंने अदालत को जो रिक्वेस्ट की कि ये जनाब हमारा ले जाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, इसलिए जो है इसका ट्रायल जो है इमरान खान साहब का साइफर केस का, उसको अदालत में ही जो है अडयाला जेल में ही जो है वो चलाया जाए और वहीं पे इसकी सुनवाई हो। तो अदालत भी जो है वो राजी हो जाती है जनाब इसी बात पे भी, ठीक है जी, क्योंकि पहले मुल्क के हालात जो है इस तरह चल रहे हैं तो कल को कोई और बखेड़ा ना खड़ा हो जाए, तो इसलिए अदालत भी इसी बात पे फिर राजी हो गई कि जनाब ठीक है जी, इसको वैसे ही जैसे ट्रायल चल रहा था पहले वैसे ही इसको चलाया जाए। अब आ जाती है जनाब 13 दिसंबर 2023, इसको दोबारा 13 दिसंबर 2023 को दोबारा जो है फर्द जुर्म आयद की जाती है, ठीक हो गया। अब हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, वीडियो जो है वो काफी लंबी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी मालूमाती थी, मैं तो इसमें से एक लफ्ज भी नहीं स्किप कर सका, मेरे ख्याल में तो मैं अपनी तरफ से इसको छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत कुछ अभी मैंने इसमें स्किप किया है। अब आ गया जी 29 जनवरी 2024, ये नया साल आ गया जनाब। नए साल में 29 जनवरी 2024 को क्या होता है, पुलिस की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से या FIA की तरफ से एक ही बात होती है, 25 गवाहान के जो है वो बयान कलाबंद करवाए गए, ठीक हो गया, जिसमें असद मजीद साहब जिनकी तरफ से ये पैगाम भेजा गया था, यानी उस वक्त के जो सफीर थे अमेरिका के, उनका बयान भी कलम बंद किया गया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि साइफर जो है वो मैंने भेजा तो जरूर था, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई धमकी अमेज बात नहीं थी, किसी धमकी का जिक्र नहीं था, ठीक हो गया। आगे आगे जनाब ये उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अदालत एक कार्रवाई होती है ट्रायल में, एंड पे जब फैसला देने से पहले जब गवाही हो जाती है तो एक 342 CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसको मेरे वकील वुकला भाई जो है वो अच्छी तरह उनको पता होगा, 342 CRPC सेक्शन जो है उसके तहत जो है वो इमरान खान साहब और कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को एक सवाल फॉर्म दिया गया, सवालनामा कहते हैं उसको आम उर्फ आम में, ठीक है, कि ये जनाब आप पुर करके हमें दें, ठीक है जी, जिसपे थोड़ा सा लैतोलाल भी किया गया कि हमारे वकील साहब आएंगे तो फिर ही है, यानी कोशिश थी कि इसको थोड़ा सा और लंबा किया जाए, लेकिन जो है अदालत ने जनाब क्या किया, ये सवाल फार्म जमा हो भी गया नहीं भी हुआ, ये बस गोल ही हो गई बात, ठीक है। बहरहाल इसका जो है वो फैसला जो है वो अबू अल हसनात साहब जो थे जज मोहम्मद जुल्करनैन, इसका इनका पूरा नाम जो है अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, जो खुसूसी अदालत के जज थे, उन्होंने इस केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल कैद की सजा जो है वो बामुशक्कत, एक होती है जो रिग्यूरियस इम्प्रिजनमेंट, एक होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, सिर्फ सादा जो सजा होती है कैद, ठीक है, एक होती है बामुशक्कत, इसमें जो है वो बामुशक्कत जो है वो कैद की सजा सुनाई गई, ठीक है जी। ये थी जनाब सारी कार्रवाई। आप देखें आगे क्या होता है, ये समझ लें आज तक की कार्रवाई ये है।
अभी नेक्स्ट इसको फिर अपील किया जाएगा, हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी पीटीआई। ठीक है, दोनों पार्टियां जा सकती हैं। ठीक है, एक पार्टी कहेगी कि ये सजा कम हुई है क्योंकि 14 साल तक हो सकती थी, दूसरी पार्टी इसमें जाएगी कि ये हुई गलत है। ठीक है, तो इसलिए इसको जनाब जो है बिल्कुल नल एंड वाइड करार दिया जाए, फैसले गलत हुए। तो उम्मीद है मेरी ये छोटी सी वीडियो जो है वो आपके लिए काफी मालूमाती रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बाकी आप कमेंट्स में मुझे जरूर जिक्र कर सकते हैं कि ये वीडियो अच्छी थी या इसमें जो मैंने फैक्ट्स बताए वो ठीक थे या जो फैसला हुआ वो कैसा था। तो बाकी अगर इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।